तो कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। कई बार क्या होता है कि कोर्ट एक जजमेंट पास करता है या फिर जजेस कुछ काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग उस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। अब देखिए, एक हद तक क्रिटिसिज्म सही होता है, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म एक हद से आगे चला जाए और जुडिशरी की डिग्निटी के खिलाफ जाने लगे तो उसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नाम दिया जाता है हमारे कानून में। क्या है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्या नहीं है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कि किस एक्टिविटी को कहेंगे कि कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है या फिर किस एक्टिविटी को कहेंगे कि कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं हो रहा। सारे के सारे मसले इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 129, आर्टिकल 142, आर्टिकल 215, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 और जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड मुद्दे हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस। प्रशांत भूषण का 1 रुपए वाला केस, कुणाल कामरा के ऊपर जो अभी केस चल रहा है, स्वरा भास्कर से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स थे, सारा का सारा पूरा का पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जीएस मेंस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ एसए के पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू के एस्पेक्ट्स, सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ के साथ अनअकैडमी में हमने डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, दैट इज द T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जो पूरे नवंबर के महीने चलेगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एज फार एज दिस T20 टेस्ट सीरीज इज कंसर्न, यहां पे क्या होता है कि डेली करंट अफेयर्स से टेस्ट होते हैं क्रिएटेड बाय टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स। आपको पता है अनअकैडमी के काफी सारे एजुकेटर्स हैं जो करंट अफेयर्स के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, तो वो इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को बनाते हैं और साथ के साथ हर रोज इन T20 टेस्ट का एनालिसिस होता है बाय आनंद अग्रवाल एंड आतिश माथुर, हु आर द 2 टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। ये 2 अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स रोज T20 टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। साथ के साथ अगर आप टेस्ट लाइव ले रहे हो तो आपको रैंकिंग प्रोवाइड करी जाएगी और हिंदी और मीडियम दोनों ही जो एस्पिरेंट्स हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए ये पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है दोनों ही भाषाओं में, इन बोथ द लैंग्वेजेस। एनालिसिस और टेस्ट दोनों अवेलेबल है, राइट। ये टेस्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का टेस्ट होता है, रोज शाम को शार्प 7:30 बजे। साथ के साथ डिटेल्ड का टेस्ट एनालिसिस भी आपको यहां पे मिल जाएगा। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, मुदित गुप्ता, फॉर 10% डिस्काउंट। साथ के साथ नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए, जिससे कि अनअकैडमी के सारे वीडियोस, स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज का लिंक आपको वहां पे अनइंटरप्टेड मिलता रहे। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यूजिंग माय रेफरल कोड, और ये फ्री T20 टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स की रोज आपको अटेम्प्ट करनी है अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके, राइट। लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है। As far as this term contempt of court, ये जो टर्म contempt है, as far as its meaning is concerned, इसका मतलब होता है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनकी तरफ डिसरिस्पेक्ट दिखाना, उनके लिए कुछ गलत बोलना, लाइन क्रॉस करके कुछ गलत बोलना, उनकी अथॉरिटी को कम करना, उनके जो एक रिस्पेक्ट है, उनकी जो डिग्निटी है उसको कम करना। ऐसे बोलना कि जुडिशरी तो बायस्ड है, ऐसे बोलना कि जुडिशरी तो सिर्फ रईसों का साथ देती है, ऐसा बोलना कि जुडिशरी तो एक कास्ट और रिलीजन का साथ देती है, जुडिशरी पार्शल है। दिस इज ऑल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि हम जुडिशरी को एक्यूज कर रहे हैं, हम जुडिशरी की जो डिग्निटी है, हमारी डेमोक्रेसी का जो एक पिलर है जुडिशरी, उसकी क्रेडिबिलिटी को हम कम कर रहे हैं। मतलब कि हम अपने कमेंट्स के थ्रू जो लोगों का विश्वास है, जो लोगों की इज्जत है जुडिशरी के लिए, उसको अगर अटैक करते हैं, उसको अगर कम करने की कोशिश करते हैं, इस चीज को बोला जाता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब कि ये जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कि अगर आप जुडिशरी की डिग्निटी, रिस्पेक्ट को कम कर रहे हो, उसकी अथॉरिटी को कम कर रहे हो, तो आपको पनिश किया जा सकता है। इसे बोला जाता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और ये प्रोविजन हम इसलिए लाए जिससे कि जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहे। हमारे डेमोक्रेसी में 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों के बीच में सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होगा तो फिर जुडिशरी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। मतलब कि जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूरी है, राइट। तो ये होता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब, कि अगर कोई जुडिशरी के ऊपर अटैक कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसकी जजमेंट के ऊपर, उसके कंडक्ट के ऊपर, उसकी अथॉरिटी के ऊपर कोई अगर अटैक कर रहा है, तो हम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलेंगे उसे, कि ये कोर्ट के खिलाफ जा रहा है, कोर्ट की मर्यादा, कोर्ट की डिग्निटी, कोर्ट की रिस्पेक्ट, कोर्ट की इज्जत के खिलाफ जा रहा है, और हमारे को उस व्यक्ति को रोकना होगा, जिससे कि हमारा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस डेमोक्रेसी में बना रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो संविधान है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, what it has to say about the contempt provisions। सबसे पहले अगर बात करें तो जो टर्म contempt है, that is mentioned in the constitution।
कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह पे ये जो टर्म कॉन्टेम्प्ट है इट इज मेंशन्ड, ये मेंशन्ड है, हाउएवर इट इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स में, अभी बताऊंगा कौन से आर्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स में हमने जो वर्ड कॉन्टेम्प्ट है ये मेंशन तो कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 4-5 जगह मिलेगा ये वर्ड कॉन्टेम्प्ट, लेकिन डिफाइंड नहीं है कहीं पे भी कि कॉन्टेम्प्ट किसे कहते हैं, कॉन्टेम्प्ट होता कैसे है, उसके लिए पनिशमेंट क्या रहेगी, उसके लिए कोर्ट क्या कार्रवाई कर सकता है, ये सब नहीं दिया हुआ। सिर्फ कॉन्टेम्प्ट जो है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, समझते हैं कहां पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 की, आपको पता है आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको कुछ भी बोलने की और कुछ भी एक्सप्रेस करने की आजादी है, राइट। अब आपको पता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मतलब कि आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी लिख लो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आया वो बोलो और सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी, इंटीग्रिटी और एक रिस्पेक्ट को कम करो। कहने का मतलब है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है एंड दैट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब कि आपकी जो आजादी है बोलने की और एक्सप्रेस करने की वो कोर्ट के खिलाफ नहीं जानी चाहिए। मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है कि जो मना है वो ट्वीट कर दिया, जो मना है वो बोल दिया, जो मना है वो वीडियो बना दिया। एक पर्टिकुलर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए और अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते। पहली बात, आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी और डिग्निटी कम की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद से अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दे सकता है। आर्टिकल 142 कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं पे उसका कॉन्टेम्प्ट हो रहा है तो वो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को पूरे हिंदुस्तान से कोर्ट के आगे पेश होने का ऑर्डर दिया जा सकता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये हम कुणाल कामरा वाले केस की यहां पे बात कर रहे हैं, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुणाल कामरा ने कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट करा है तो वो ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि कुणाल कामरा को कोर्ट के आगे पेश किया जाए या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। कहने का मतलब है आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है, आर्टिकल 142 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को पेश होने का ऑर्डर दे सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को पावर देता है कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ड कॉन्टेम्प्ट को डिफाइन नहीं कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, कहीं पे भी वर्ड कॉन्टेम्प्ट का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ, सिर्फ यह दिया हुआ है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट ना करे, कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन ना करे। सुप्रीम कोर्ट अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, किसी को भी कोर्ट के आगे पेश होने का ऑर्डर दे सकता है, हाई कोर्ट अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दे सकता है। ये 4 आर्टिकल्स में 19, 129, 142, 215 में कॉन्टेम्प्ट के बारे में बात करी गई है। लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी यह बात नहीं की गई कि अगर कॉन्टेम्प्ट होता है तो क्या पनिशमेंट होगी, कैसे पनिशमेंट दी जाएगी, अगर कोई कॉन्टेम्प्ट कर रहा है तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा, ये सब बातें नहीं की गई। इसके लिए अलग से पार्लियामेंट ने एक कानून पास करा था जिसका नाम है कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए और अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। तो ये जो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का पूरा प्रोसेस है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971 लाया गया। अगर हम बात करें कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की, तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरीके का होता है, एक होता है सिविल कॉन्टेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। दोनों की बात करेंगे एक एक करके और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों में फर्क क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं सिविल कॉन्टेम्प्ट की बात करूं, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी। लेट अस से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिल्ली में पटाखे बैन रहेंगे, कोई भी पटाखे नहीं जला सकता। लेट अस से ये ऑर्डर है। उसके बावजूद दिल्ली के लोग पटाखे जलाने लगे, मतलब कि जजमेंट को तोड़ने लगे, मतलब कि जजमेंट का वायलेशन करने लगे, उसे कहते हैं सिविल कॉन्टेम्प्ट। लेट अस से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगले 2 हफ्ते तक कोई भी अपनी गाड़ी दिल्ली में नहीं निकालेगा, लेकिन फिर भी लोग गाड़ी में बाहर घूम रहे हैं, मतलब कि जजमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं। कहने का मतलब है सिविल कॉन्टेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े टाइम पहले एक जजमेंट दी थी कि साबरीमाला टेम्पल में महिलाओं की एंट्री अलाउड है। फिर भी मान लीजिए अगर वहां पे महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, मतलब कि
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का उल्लंघन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ब्रेक करा जा रहा है, उसे कहते हैं सिविल कॉन्टेम्प्ट। मतलब कि विलफुली अपनी मर्जी से आप कोर्ट के ऑर्डर को, जजमेंट को डिफाई कर रहे हो, उसे ब्रेक कर रहे हो, यू आर विलफुली डिफाइंग द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। इसे कहा जाता है सिविल कॉन्टेम्प्ट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो जजमेंट थी, आप उसे अपनी मर्जी से जानबूझ के तोड़ रहे हो कि नहीं, मैं ये जजमेंट फॉलो नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से सुप्रीम कोर्ट ने, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शाहीन बाग में से रोड खाली कर देनी चाहिए, आपको पब्लिक मूवमेंट नहीं ऑब्स्ट्रक्ट करनी। लेट अस से लोग वहां से नहीं हटते, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, अगर लोग वहां से नहीं हटते, देन दैट वुड बी सिविल कॉन्टेम्प्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ आप जा रहे हो, राइट। तो सिविल कॉन्टेम्प्ट बोला जाता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को विलफुली तोड़ रहे हो, डिफाई कर रहे हो, कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ इंटेंशनली जा रहे हो, उसे बोला जाता है सिविल कॉन्टेम्प्ट। इसके अलावा एक कॉन्टेम्प्ट होता है, दैट इज क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश करना, कोई ऐसा ट्वीट डालना, आर्टिकल लिखना, कोई ऐसी बुक छापना, न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखना, या कोई भी ऐसा एक ऐसा वर्बल या ओरल कंटेंट, कुछ ऐसी स्पीच देना जो कोर्ट की अथॉरिटी को कम करे। मतलब कि फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया, आप उसे एक पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन या जेंडर से लिंक कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट तो बायस्ड है, या फिर आपका जो कंटेंट है, रिटन या फिर ओरल, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर रहा है, मतलब कि कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब कि लोगों का विश्वास हिलाने की कोशिश करी जा रही है जुडिशरी में से, जुडिशरी के खिलाफ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जजेस के कंडक्ट को क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये वाले पर्टिकुलर जज जो हैं ये बायस रहते हैं, ये वाले जज जो हैं ये बायस नहीं रहते हैं, वो वाले जज बहुत ही अच्छे हैं, वो वाले जज बहुत ही खराब हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट तो अब करप्ट हो चुका है। इस तरीके से जो आजकल कॉमेंट्स होने लगे हैं इतने ज्यादा, ये सब जो है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के अंदर आते हैं। तो देखिए, बेसिकली सिविल और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में फर्क क्या है। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सिविल और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में फर्क यह है कि अगर आप कोई जजमेंट को ब्रेक कर रहे हो, कोई जजमेंट पास हुई भी है और आप उसे ब्रेक कर रहे हो, तो वो आएगा सिविल कॉन्टेम्प्ट के अंडर। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में जजमेंट पास नहीं हुई, लेकिन अभी कोई केस पेंडिंग है, कोई केस चल रहा है, लेकिन फिर भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट को, उसके जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हो ओपनली और इन एन अनप्रपोर्शनेट वे, डिसप्रपोर्शनेट वे में आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हो। मतलब कि देखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलाउड होता है कि अगर आप कोई फैक्ट्स के बेसिस पे, सच्चाई के बेसिस पे, कोई प्रीमाइस के बेसिस पे आप कुछ अपना ओपिनियन रख रहे हो, दैट इज अलाउड, कि ठीक है, हमारे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये वाला फैक्टर भी कंसिडर कर सकता था इस जजमेंट में, दैट इज टोटली अलाउड। कि आप थोड़ा बहुत हल्का वुल्का क्रिटिसिज्म कर रहे हो, अपनी तरफ से ओपिनियन दे रहे हो, वो सही है, लेकिन ऐसे बोल देना कि सुप्रीम कोर्ट तो करप्ट है, या फिर उसके जो जजेस हैं वो एकदम बायस्ड हैं, वो करप्ट हैं, वो पैसे लेकर जजमेंट पास कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर करते हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट का फेवर करते हैं, या सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करते हैं, ये सब जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का पार्ट माना जाता है। मतलब कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, और लोगों का जो जुडिशरी में विश्वास है उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोला जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति है कुणाल कामरा, इन्होंने एक ट्वीट करा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। 11 नवंबर 2020 को यह ट्वीट हुआ था, यहां पे आप देखेंगे डेट भी लिखी हुई है, दैट इट इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। कहने का मतलब है, अगर ऐसी कोई आप बात कर रहे हैं तो दैट इज ऑब्वियसली क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, क्योंकि यहां पे आप सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट को, उसके जजेस के कंडक्ट को, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब है, आप एलिगेशन लगा रहे हैं या तो कोर्ट के ऊपर या उसके जजेस के ऊपर, या सुप्रीम कोर्ट को एक पर्टिकुलर एजेंडा से लिंक कर रहे हैं, या फिर उसके जजेस के कंडक्ट को आप चैलेंज कर रहे हैं कि जजेस जो है इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। ये सारा का सारा जो है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में आता है। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर कोई जजमेंट टूट रही है तो सिविल कॉन्टेम्प्ट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को अब्यूज कर रहे हो, कोई क्रिटिसाइज कर रहे हो, या फिर डिसप्रपोर्शनेट कमेंट्स कर रहे हो, ऐसे कमेंट्स कर रहे हो जो आपको नहीं करने चाहिए, या फिर एलिगेशंस लगा रहे हो कोर्ट के ऊपर और उसके जजेस के ऊपर, या फिर सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हो कि उसका एक एजेंडा है, वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को फॉरवर्ड कर रहा है, इस तरीके से अगर आप कुछ भी बोलते हो तो वो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट माना जाता है। तो ये जो ट्वीट आपके सामने है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, राइट। कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971, जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई पब्लिकेशन इनोसेंट है,
मतलब कि उन्होंने एक फेयर एनालिसिस करा है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करा है, रीजनेबल क्रिटिसिज्म करा है, दैट इज टोटली अलाउड। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल लेट अस से हम बात करें, मतलब कि डेमोक्रेसी के एसेंस को मेंटेन करते हुए रीजनेबल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज टोटली परमिसेबल, ये टोटली अलाउड है। साथ के साथ जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971 है वो एक बात और बोलता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। मैंने आपको बताया आर्टिकल 129 और 142। हाई कोर्ट जो है वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, आर्टिकल 215 में हमने देखा। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये सब, इनके पास अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर नहीं होती। ध्यान से समझना, आपको पता है हमारे यहां जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं बेसिकली, उनके पास अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर नहीं होती। एंड हेंस जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट होता है दैट पनिशेस अ पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स के कंटेम्प्ट के लिए अगर पनिश किया जाएगा तो वो हाई कोर्ट करेगा, लोअर कोर्ट्स खुद से अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपके एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जज ने एक ऑर्डर पास करा, एक जजमेंट पास करी, आपने वो नहीं मानी, तो उसका जो कंटेम्प्ट का केस चलेगा वो कंसर्न हाई कोर्ट में चलेगा, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चलेगा। राइट? मतलब कि इंडिया में जो कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, लोअर कोर्ट्स के पास वो पावर नहीं है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में एक जजमेंट पास करी थी इंटरप्रेटिंग द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971, और एक जजमेंट ये थी कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ एनी कोर्ट इन इंडिया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द प्रोटेक्टोरेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चाहे कोई ट्राइब्यूनल हो, कोई लोअर कोर्ट हो, कोई भी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हो, मैं किसी के भी कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दे सकता हूं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो बेसिकली नेट पोजीशन क्या निकल के आती है, लोअर कोर्ट्स पनिश नहीं कर सकते, हाई कोर्ट्स अपने कंटेम्प्ट के लिए और लोअर कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे हिंदुस्तान के कोई भी ट्राइब्यूनल और कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दे सकता है। यह नेट पोजीशन निकल के आ गई अंडर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971। ये एक्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। सवाल उठता है कि यहां पे अटॉर्नी जनरल का क्या रोल आता है। रिसेंटली मैं आपको एक बार थोड़ा सा जिस्ट बता देता हूं, जो कुणाल कामरा वाला केस हुआ, मैंने अभी आपको ट्वीट दिखाया था। तो बेसिकली क्या हुआ, तो कुणाल कामरा के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। बेसिकली उसमें अटॉर्नी जनरल का एक रोल है। एज पर सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971, आपको सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्ट का नाम ध्यान रखिए, सेक्शन नहीं याद रखना। तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971 का सेक्शन 15 है, वो ये बोलता है कि जब भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा, मैंने आपको बताया कंटेम्प्ट दो तरीके का होता है, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सेक्शन 15 बोलता है कि जब भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा, उसकी जो पनिशमेंट दी जाएगी, उसका जो केस दाखिल होगा कोर्ट में, वो 3 तरीके से दाखिल हो सकता है। पहला तरीका, या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपनी मर्जी से खुद एक्शन ले रहे हैं कि किसी जज ने या फिर चीफ जस्टिस ने ट्विटर पे देखा कि हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे कमेंट्स हो रहे हैं, उन्होंने खुद से ही नोटिस जारी कर दिया कि इस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए। दैट इज परमिसेबल, दैट इज अलाउड। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप से एक्शन ले रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपनी तरफ से खुद से एक्शन ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, अगर वो कंसेंट देते हैं, अगर उन्हें ठीक लगता है, तो वो अपनी साइड से ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस कोर्ट में ले जा सकते हैं। मतलब कि या तो कोर्ट खुद कॉग्निजेंस ले रहा है, खुद जो कोर्ट है वो नोटिस कर रहा है इस बात को, या फिर अटॉर्नी जनरल इस पर्टिकुलर मसले को कोर्ट लेके जा रहे हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके और हमारे ऐसा व्यक्ति को लगता है कि कुणाल कामरा का या फिर किसी का भी ट्वीट वगैरह या आर्टिकल गलत है और हम इसके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को पहले अटॉर्नी जनरल का कंसेंट चाहिए होगा।
आफ्टर द कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल हम केस को कोर्ट ले जा सकते हैं। मतलब कि क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट एज पर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 तीन तरीके से एडमिसिबल हो सकता है कोर्ट में। कोर्ट में क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग तीन तरीके से हो सकती है। एक, या तो कोर्ट जो है खुद नोटिस कर रहा है इस चीज को, खुद कॉग्निजेंस ले रहा है। दूसरा, अटॉर्नी जनरल खुद इस केस को कोर्ट लेके जा रहे हैं। या फिर अगर आपके और हमारे ऐसा आम आदमी इस केस को कोर्ट ले जाना चाहता है तो हम अटॉर्नी जनरल का कंसेंट ले रहे हैं। राइट। सवाल उठता है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट से रिलेटेड और कौन से दूसरे केसेस थे। कुछ टाइम पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक महंगी बाइक पर राइड करते हुए मिले थे। उसके रिगार्डिंग प्रशांत भूषण ने ट्वीट करा था रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हुई थी। कोर्ट ने खुद से इस चीज को नोटिस करा था और उनके ऊपर ₹1 का फाइन लगाया था, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। लाइकवाइज ये एक्टर स्वरा भास्कर जो हैं, इनके कुछ ट्वीट्स के खिलाफ लोग अटॉर्नी जनरल के पास गए थे क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का कंसेंट मांगने, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने मना कर दिया था कि नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ये क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का केस है और मैं यहां पे अप्रूवल नहीं दूंगा। कहने का मतलब है कि जो प्रशांत भूषण वाला क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का केस था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, वहां पे कोर्ट ने खुद से कॉग्निजेंस लिया था, वहां पे अटॉर्नी जनरल की जरूरत नहीं थी। लेकिन स्वरा भास्कर वाले केस में कोर्ट ने खुद से कॉग्निजेंस नहीं लिया, इसलिए अटॉर्नी जनरल के कंसेंट की जरूरत थी और अटॉर्नी जनरल ने स्वरा भास्कर के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स करने का कंसेंट नहीं दिया। एंड हेंस प्रशांत भूषण के खिलाफ तो केस चल गया, लेकिन स्वरा भास्कर के खिलाफ केस नहीं चल पाया। मतलब कि हमारे सामने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971 के तीन केस बनते हैं। एक कुणाल कामरा वाला जहां पे अटॉर्नी जनरल ने कंसेंट दे दिया, दूसरा प्रशांत भूषण वाला जहां पे कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया था, और तीसरा स्वरा भास्कर वाला जहां पे अटॉर्नी जनरल ने कंसेंट नहीं दिया। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971। अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुर गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनलाइज मेंटरशिप, इंडिविजुअल अटेंशन, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ क्या जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स, आपको सब एक ही जगह पे मिलेगा बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। इसके अलावा हमारी डेली T20 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज नवंबर में चालू है। रोज शाम को 7:30 बजे 20 क्वेश्चन, 20 मिनट, 40 मार्क्स। डेली डिटेल्ड एनालिसिस होगा टेस्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। आपकी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन है T20 टेस्ट सीरीज।